हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 में सरफेस एरिया के क्वेश्चन किए थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले, अब वॉल्यूम वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिखा हुआ है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बर्तन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और पाई की वैल्यू दी हुई है। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of the iron has approximately 8 gram mass. पाई की वैल्यू दी। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक कोई लोहे का पोल है, ठीक है, आयरन पोल है, किस फॉर्म का है? सिलेंडर के आकार का है, एक बेलन के आकार का है वो, ठीक है ना। एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है, ठीक है, कैसा है? नीचे से भी बेलन के आकार का है और उसके ऊपर एक बेलन और है। नीचे वाला जो बेलन है लोहे का बना हुआ है ना पूरा, पर इसके दो पार्ट है, एक नीचे वाला बेलन है, एक ऊपर वाला बेलन है। नीचे वाला जो बेलन है उसकी तो हाइट जो है 220 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है, और ये ऊपर वाला जो बेलन है, ये ऊपर वाला जो सिलेंडर है उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और उसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ठीक है। ऐसा ही कोई स्तंभ बना हुआ है, कोई पोल बना हुआ है, ठीक है, और आपको इसका वेट निकालना है, इसका कितना वजन का है ये, और आपको दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो कहने का मतलब ये होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स वॉल्यूम। सेंटीमीटर क्यूब क्या हुआ? वॉल्यूम की यूनिट है। तो इसका भी वॉल्यूम निकालिए, इसका भी आयतन निकालिए, इसका भी आयतन निकालिए, दोनों आयतनों को जोड़ लीजिए तो वो क्या आ जाएगा? इस पोल का ये जो है यहाँ पर याद करके जो ये बना हुआ एक स्तंभ, इसका कुल वॉल्यूम निकल जाएगा, कुल आयतन निकल जाएगा, और उस आयतन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, तो उतना सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है ना। ये जो पोल है ये किस रूप का है? ये आयरन सॉलिड पोल, ये जो आयरन सॉलिड पोल है किस रूप का है? नीचे से भी सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, ऊपर से भी सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। नीचे वाले सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलिंड्रिकल फॉर्म का एक पोल रखा गया है, एक पोल है, एक पोल है, आप ही कह सकते हैं। ठीक है, नीचे वाले इस पोल के ऊपर दूसरा वाला ये है, ये भी सिलेंडर की फॉर्म का है, ये भी सिलेंडर की फॉर्म का है। नीचे वाला जो सिलेंडर है उसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है और बेस का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। ऊपर का जो सिलेंडर है उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको ये निकालना है कि इसका मास कितना होगा, व्हाट इज द मास ऑफ दिस। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम निकालो, और इसका वॉल्यूम जितना निकलेगा उसको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका पूरा वजन निकल जाएगा, कितना मास का है वो। ठीक है, तो मैं आपको इसको देखिए, आप इसको देखिए डियर स्टूडेंट, इस टाइप का है वो जो पोल बना हुआ है, जो स्तंभ है इस टाइप का है। एक बेलन नीचे है, ये बेलन है, देखो बेलनाकार फॉर्म का है, इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। ये बेलनाकार आकार का है, बेलन के आकार का है। तो एक बेलन नीचे लगा हुआ है और इसके ऊपर एक दूसरा बेलन है, देखो ये भी सिलेंडर की फॉर्म का है, ये भी बेलन के आकार का है। तो एक बेलन है और उसके ऊपर दूसरा बेलन आयरन का बना हुआ है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ये भी सिलिंड्रिकल फॉर्म का है, ये भी सिलिंड्रिकल फॉर्म का है, दो सिलेंडरों का ज्वाइन हो रखा है, ठीक है। और ये वाला जो सिलेंडर है इसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर, इसका व्यास है 24 सेंटीमीटर। ऊपर का जो बेलन है ये वाला, इसको आप देख रहे होंगे, ये जो बेलन है इसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस दे रखा है, इसकी त्रिज्या आपको दी हुई है वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मास निकालना है, इसका द्रव्यमान कितना है, और आपको दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटीमीटर क्यूब मीन्स वॉल्यूम है, आयतन है। तो इसका आयतन निकाल लो, नीचे वाले सिलेंडर का आयतन निकाल लो, ऊपर वाला सिलेंडर का आयतन निकाल लो, दोनों को जोड़ कर लेंगे, प्लस कर देंगे और उसके बाद उसको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया होगा कि इस वाले बेलन का आयतन निकालो, इस वाले बेलन का आयतन निकालो, दोनों के आयतन को जोड़ दो, प्लस कर दो, ठीक है, और उसके बाद 8 ग्राम से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आपकी समझ में क्वेश्चन अब ठीक से आ गया होगा। अब आप देखो स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ पूल, जो पूल है हमारे पास उसका वॉल्यूम निकालते हैं, कितना हो जाएगा आप लिख देंगे पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर h2। आप जानते हैं कि एक सिलेंडर का, एक बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h। तो ये नीचे वाला जो है इसकी रेडियस r1 मान और हाइट h1, ये जो ऊपर वाला बेलन है इसकी रेडियस r2 और हाइट h2। यहाँ पर सब दिया हुआ है, यहाँ पर आपको मालूम है सिंस h1 इसकी हाइट 220 सेंटीमीटर, r1 रेडियस कितना हो जाएगा, इसका व्यास दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 24/2 हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर 24 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना 12 सेंटीमीटर, व्यास 24 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना 12 सेंटीमीटर हो गया। H2 कितना है डियर स्टूडेंट, H2 मतलब ये ऊपर वाला सिलेंडर, इसकी हाइट ये दिया हुआ आपके पास 60 सेंटीमीटर है और R2 आपको दिया हुआ है कि इस वाले ऊपर वाला जो बेलन है इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ये तो त्रिज्या दे रखी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सब वैल्यू यहां रख लो, दिस इज इक्वल टू पाई कॉमन ले लीजिए, r1 स्क्वायर तो 12 स्क्वायर इंटू h1 220, ठीक है। r1 स्क्वायर है ना, पाई मैंने कॉमन ले लिया, पाई बाहर आ गया तो r1 स्क्वायर h1, तो r1 कितना है, r आपका 12 है तो 12 स्क्वायर इंटू h1 मतलब 220 प्लस r2 स्क्वायर, r2 आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर इंटू h2 आपका 60, ठीक है। अभी कितना हो गया पाई, इसका मतलब हुआ 12 इंटू 12 इंटू 220 प्लस इसका मतलब हुआ 8 इंटू 8 इंटू 60। क्या क्या कॉमन आ जाएगा, कुछ आप कॉमन ले सकते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। कॉमन क्या क्या मैं ले सकता हूं, कुछ कॉमन आ जाएगा पाई इंटू, एक तो मैं 12 कॉमन ले लेता हूं, 12 यहां से भी आएगा और 12 5 जो यहां से भी आएगा, चाहो इसको और छोटे छोटे पीस में आप बांट सकते हैं। 220 को क्या लिख दूंगा 4 इंटू 4 पंजे 20, 4 पंजे ये 220 को मैंने क्या लिख दिया 4 इंटू 55, ठीक है, और प्लस 8 इंटू 8 इंटू इसको लिख दूंगा मैं 12 इंटू 5 फॉर एग्जाम्पल। ऐसा कुछ कॉमन लेने के लिए, कुछ बाहर कॉमन आ जाएगा तो आसानी से काम हमारा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, और कितना हो जाएगा, एक तो पाई बाहर आ गया 12 देखो, ठीक है,
ये 55 है तो 5 यहाँ से कॉमन ले लो, 5 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ अंदर और क्या बचेगा, एक 12 है, देयर स्टैंड 4 भी आ जाता कॉमन, 4 भी ले लो यहाँ से, एक साथ ले लो सब। देखो एक तरीका तो है कि इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। एक तरीका ये, एक तरीका थोड़ा कॉमन वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो रहा है, ये आप सीधे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, कॉमन के चक्कर में नहीं भी पढ़ते हो तो सीधे मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर लेना, ठीक है, फिर उनको जोड़ करके कर लेंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। मैं इनका गुणा करता हूँ, 12 इंटू 12 इंटू 220, 12 बार हुआ 144, 144 का 220 के साथ, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। पहले 22 के साथ कर लो, 4 दूनी 8, ठीक है, 0 का कर दो तो 0 का कर दो पहले, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, तो ये हो गया 0 8, ये हो गया, ठीक हो गया। 2 4 जाए 2 4 2, 2 1 जा 2, और ये प्लस कर लीजिए, ये हो गया इसका मल्टीप्लाई, और उसको 220 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया पाई इंटू, इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया 31,680। अब इसका देखो 8 8 जा 64, और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0, ठीक है, 24 का 4 2, ये आ गया 3840, ठीक है दोस्तों, 3840। अब कर लो, पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू, इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 1 9 5 3, ये आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे, 0 में 0 प्लस, 4 और 8 12, ठीक है, 1 9 15 1 4 5 ये। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आप देखो, देखिए डियर स्टूडेंट, इनका मल्टीप्लाई करके आएगा 35,520 का मल्टीप्लाई 3.14 के साथ करिए, पहले 4 से करिए, जीरो 8 2 ठीक है, इतना हो जाएगा, डेसिमल यहां लग जाएगा आपका, ठीक है, इतना उसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, इतना वॉल्यूम होगा। एक बार मल्टीप्लाई देख लेता हूं, 02553 0 6 15 16 10 0 8 2 2 का 2 हो गया, 0 का 0 8 का 8 2 6 5 11 3 3 1 5 6 6 5 11 और 4 15 6 1 7 3 10 11 का 1 1 ये हो गया उसने, इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया, ठीक हो गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया। अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम आपको दिया हुआ है। अब देखो यहां पर मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं, ये वॉल्यूम आ गया, ये जो आपके पास ये जो पोल है इसका आयतन आ गया इतना, इतना सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या दिया हुआ है, सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो
मास है वो 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का 111,532.80 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, 111,532.80 इंटू 8। ठीक है, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब कितना हो गया, ठीक हो गया। अब 8 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा, दिस इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, 892 पॉइंट ये आ गया। अब डेसिमल कहां पर लगेगा, यहां पर लगेगा, ये डेसिमल हो गया, इतना ग्राम हो गया। ठीक है, अब इस ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं। इसका जो मास आ गया ना, जो पोल बना हुआ उसका मास ही हो गया इतने ग्राम। इस ग्राम को मैं यदि किलोग्राम में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप देखिए यहां पर। अब सिंपल हो गया, कैलकुलेशन आपके हो गई। पोल का मास, ठीक है, लोहे का द्रव्यमान, जो पोल में लोहा लगा है ना, लोहे का द्रव्यमान, मास ऑफ उस पोल में जो आयरन लगा है उसका मास आपके पास आ गया 89226.40 ग्राम। ठीक है, ग्राम का मैं किलोग्राम बना लूं तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, ग्राम को किलोग्राम बनाना है तो 1000 से भाग देते हैं, 1000 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, अब ए के साथ 3 जीरो है तो डेसिमल इधर खिसकेगा, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, 1 के साथ 3 जीरो है ना, तो डेसिमल कहाँ खिसकेगा, भाग देने के बाद 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 892.26240। तो अप्रोक्सीमेटली लगभग हो गया है 892.26 किलोग्राम। ठीक है, 892.26 किलोग्राम। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए आगे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरी हुई एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक कोई ठोस है, उसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर एक सॉलिड है। क्या है, एक सॉलिड है। यहां पर किस रूप में सॉलिड है आप देखो, नीचे तो इस सॉलिड का नीचे वाला जो हिस्सा है ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है। उस अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर एक बेलन है, इसके ऊपर एक शंकु है और उस शंकु की ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कोई ठोस है, किस रूप में बना हुआ है, इसका नीचे कैसा है, हेमिस्फेरिकल शेप, अर्धगोले के आकार का है, और ऊपर इसका कैसा शेप है, कोनिकल शेप है, कोन के आकार का है। इस कोन की जो ऊंचाई है, इस कोन की जो हाइट है 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, और रेडियस इसका बेस का कितना है, 60 सेंटीमीटर है।
यहाँ एक बेलन है, ठीक है, एक पॉट है इस प्रकार का, एक पानी से भरा हुआ एक लंबवृत्तीय बेलन है। ये कोई बेलन है, इस पे पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस बेलन की क्या विशेषता है? इसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर इस बेलन की ऊंचाई है, तथा इसके आधार की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है, ठीक होगी, ठीक। इस पानी से भरे हुए बेलन में जिसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, क्या कर रहे हैं कि ये जो ठोस है इसके अंदर डाल दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला ठोस इसके अंदर डाल दिया, ये वाला। अब क्या होगा? पानी बाहर आएगा, यहां से पानी निकलेगा बाहर, ठीक है। कितना पानी बाहर आएगा? जितना इसका आयतन होगा। ये तो हमने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा, ठीक है। कि कोई बर्तन है फुल पानी से भरा हुआ लबालब, यदि उसमें आप कुछ दूसरी वस्तु डालते हैं तो उससे पानी बाहर निकलेगा। कितना निकलेगा? उस वस्तु के आयतन के बराबर, ठीक है। कोई पॉट है फुल जो है अप टू ब्रिम वाटर से भरा हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर आप कोई सॉलिड डालेंगे तो निश्चित है कि पानी ऊपर से नीचे निकलेगा, पानी निकलेगा बाहर। कितना पानी बाहर निकलेगा? वो जो सॉलिड उसके अंदर डाला गया है उसके वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। क्योंकि उस सॉलिड ने अपनी जगह ली, कितनी जगह ली? अपने आयतन के बराबर, अपने वॉल्यूम के बराबर, उतना पानी वो बाहर निकालेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि हम पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका जब वॉल्यूम निकल जाएगा, इसका आयतन निकल जाएगा, कहने का मतलब ये है कि वही आयतन इस पानी का भी हो जाएगा। जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन इस बर्तन से बाहर निकले पानी का भी होगा, क्योंकि जब ये इसके अंदर जाएगा तो अपने आयतन के बराबर पानी को बाहर निकाल देगा, ठीक है, क्योंकि फुल भरा हुआ था पहले। जैसे आपने इसको इसके अंदर डाला, इस ठोस ने अपने आयतन के बराबर पानी बाहर किया, क्योंकि उतनी जगह उसने ले ली, तो उतनी जगह का पानी बाहर निकल गया। अब कितनी जगह ये लेगा, कितना स्पेस लेगा? अपने वॉल्यूम के बराबर। तो अब हमें ज्ञात करना है कि ये जो पॉट है इसमें कितना पानी शेष रह गया है। तो सीधी सीधी बात है, कितना पानी शेष रह गया, कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके वॉल्यूम में से ये जो बेलन का वॉल्यूम है, जो ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, उसमें से जितना पानी बाहर निकला उसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे, ठीक है। या आप इस रूप में कह सकते हैं कि इसके वॉल्यूम में से इस सिलेंडर के अंदर जितना वाटर है उसका वॉल्यूम में से इस सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो इसके अंदर बचे हुए पानी का वॉल्यूम निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। ये तो है, ठीक है। और इसके अंदर पानी कितना आएगा? इसके अंदर कितना वाटर होगा? इसके वॉल्यूम के बराबर, इसके आयतन के बराबर। इसमें क्या होगा? वाटर होगा, पानी होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो, इसके वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को माइनस कर दो, तो इसके अंदर कितना पानी रह गया है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। अब क्लियर हो गए, ठीक है। तो मैं पहले इसका वॉल्यूम निकालता हूं, फिर इसका वॉल्यूम निकालता हूं, या पहले इस बेलन का आयतन निकाल देता हूं। पानी से भरे बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर filled with water, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फिल्ड विद वाटर। अच्छे से पहले थोड़ा इंग्लिश में भी क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूं। अब इंग्लिश में मैंने लिखा नहीं क्योंकि स्पेस ज़्यादा गिर जाता, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह नहीं रहती। इसको मैं यहीं से रीड कर लेता हूं। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 180
सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन। अब पानी से भरे बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फिल्ड विद वाटर, इसका कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट? आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच से निकलेगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच से निकलेगा। तो अब आप देखो क्या क्या आपको दिया हुआ, पाई तो भी रहने देते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर, इसकी रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर है, तो आप लिख दीजिए 60 इंटू एच, हाइट कितनी है 180, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है डियर स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर एच, पाई मैंने ऐसे रहने दिया, आर की जगह 60, इसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, 60 इंटू 180, हाइट कितना है 180। ठीक हो गया। अब इसको आप चाहो तो यहां पर सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हैं। 36 हो गया, तो 36 हो गया, इसका मल्टीप्लाई हो गया, तो 180, अभी कितना हो गया पाई इंटू 123 रख लीजिए। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 से 36 को, 18 छके 108, 10 18 के 54 और 10 64, कितना हो गया डियर स्टूडेंट? ठीक है, 18 छके 108, 10 18 के 54 और 10 64, तो इतना पाई आ गया। आप लिख सकते हैं 648,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो वॉल्यूम है, इसके अंदर जो वाटर है, इसका वॉल्यूम हो गया 64, क्या है 648,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 648,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके अंदर जो वाटर है, पानी से भरे बेलन का आयतन, तो इस वाटर का आयतन भी वही तो होगा, बराबर बेलन में पानी का आयतन, बेलन में पानी का आयतन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर फिल्ड इनसाइड द सिलेंडर। ठीक हो गया, इतना डियर स्टूडेंट आ गया। ठीक है, अब मैं किसका वॉल्यूम निकाल लूंगा? अब मैं इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सॉलिड का वॉल्यूम कितना आएगा? आप देखो, ठोस का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, ठोस का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? दैट इज इक्वल टू अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? नीचे से तो क्या है, हेमिस्फीयर है, अर्धगोला है, ऊपर से एक कोन है, इस पूरे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पूरे का आयतन क्या हो जाएगा, इस अर्धगोले का आयतन प्लस इस शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। ठीक है, अब आप जानते हैं अर्धगोले का आयतन का सूत्र, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। किसी अर्धगोले का आयतन क्या होता है, सॉरी अर्धगोला नहीं, किसी गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब अर्धगोला है, इसका आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 पाई R1 क्यूब, इसके रेडियस में यदि R1 ले लो। ठीक है, वैसे रेडियस दोनों के सेम है,
जो रेडियस इस शंकु के आधार की वही रेडियस इसकी है, तो आर लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। 2/3 पाई आर की प्लस इसके ऊपर जो शंकु है, ठीक है, कोण है, कोण का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई में यदि कॉमन ले लूं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास यहां पर क्या बचा 2/3 आर प्लस, या और कॉमन देखिए बाई 3 भी कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर बाई 3 कॉमन आ गया डियर स्टूडेंट। अंदर क्या बचा, यहां पर बच गया 2r प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 3 कॉमन हो गया, h बच गया। ठीक है, तो पाई बाई 3 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है रेडियस है 60 सेंटीमीटर, तो ये लिख दीजिए आप 60 इंटू 60/3 इंटू 2 इंटू आर। आर कितना है, रेडियस 60 सेंटीमीटर है, प्लस एच, ये जो एच है यहां पर, एच किसकी हाइट है, इस कोण की हाइट है, ये 120। ठीक हो गया, ये हो गया 20, 20 पे 60, तो दो बार करते मैंने, चलो तो ये नहीं आएगा। ठीक हो, आर स्क्वायर 60 इंटू 60/3 यहाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको इससे काट लीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 दूने 12, 1200 पाई इंटू, इसको देखो आप 120 प्लस 120 240। ठीक है, और इसको डियर स्टूडेंट क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपके पास हो गया 3 जीरो आ जाएंगी, 3 जीरो आ गई। ठीक है, 12 छोटे 48, 8 4, 12 दूनी 24 और 4 28 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया, किसका, इसका वॉल्यूम इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा आपको, इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया है, किसका, ये जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम हमारे पास इतना आ गया। तो मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं इसका वॉल्यूम, इस पूरे का ये हो गया 288,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस सॉलिड का वॉल्यूम इतना है, और इस सिलेंडर के अंदर जो वाटर है उसका वॉल्यूम ये है। अब जैसे ही इतना वॉल्यूम इसके अंदर डाला, ये इसके अंदर डाला, ये अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को हटा देगा, तो कितना पानी बचेगा, अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, सीधी सीधी बात है। ठीक है ना, तो चलिए अब आप देखो डियर स्टूडेंट, बर्तन में बेलन के अंदर ठोस डालने पर बर्तन में बचे पानी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर इन सिलेंडर में कितना पानी बच गया है, इस वॉल्यूम में से इसको आप माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 648,000 पाई माइनस 288,000 पाई। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट, कितना हो जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई के आप बढ़िया प्रैक्टिस करिए, फटाफट सॉल्यूशन निकलेगा। अब कितना हो जाएगा, आप देखो 1000 पाई और 1000 पाई कॉमन ले लेता हूं, 1000 पाई, एक मतलब एक के साथ 3 जीरो, 3 जीरो मैंने बाहर ले ली, 3 जीरो बाहर ले, पाई में बाहर ले लिया,
ये 648 माइनस 288, ठीक है। अभी कितना हो गया, घटा दीजिए, माइनस कर लीजिए, इंटू 8 में से 8 गया 0, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 2 गया 3, ठीक है ना, 360 आ गया ये। अभी कितना हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 36000 हो गए, इतना पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर जो पानी बचेगा अब वो हो जाएगा डिस्टेंस कितना, 36,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब पाई से डिवाइड कर लीजिए तो काम हो जाएगा, ठीक है। पाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पाई की वैल्यू है 22/7। अब इसको 22 से मल्टीप्लाई करिए पहले ऊपर, तो 36 को 22 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 दूनी 12, ये हो गया अंडरस्टैंड। आपके पास आ गया 792, ठीक है, 000 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, 792 ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई 7 हो गया डियर। अब इसमें 7 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 जीरो थी ना, जीरो तो 3 ही आ रही थी। अब मैं 7 से इसको डिवाइड कर लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा तब, 7 से डिवाइड करने पर, ठीक है, आप देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें एक जीरो और आएगी, ये वाली 36123 123 एक जीरो और है, 105 एक जीरो और है डियर स्टूडेंट, 10, इसमें एक जीरो और लगा, ठीक है। अब डिवाइड कर लीजिए कितना होता है, इतना आपके पास जो बेलन में शेष बचा पानी है उसका आयतन आ गया, कितना आ गया आप देखो, ये मेरे पास आ गया, दिस इज इक्वल टू 7920000 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आप इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये डिवाइड करके हमारे पास कितना आ जाएगा, या एक बार ये भी देखो, मीटर क्यूब में चेंज कर लो, ये देखो, इस सेंटीमीटर क्यूब के मीटर क्यूब बना लो, तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, एक घन मीटर बराबर 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर, 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर, ठीक हो गया, गुणा गया 100 सेंटीमीटर गुणा गया 100 सेंटीमीटर, तो एक के साथ 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख घन सेंटीमीटर। तो घन सेंटीमीटर को घन मीटर बनाते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक मीटर में चेंज कर देते हैं, इससे डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो 7920000 डिवाइडेड बाई 7 इंटू एक के साथ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये कट गया। अब आप देखो 100 से इसको डिवाइड करेंगे 792 को, तो डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा 7.92/7। अब इस पर डिवाइड कर लीजिए, 7.92 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 1 जा 7, ठीक है, डेसिमल आ जाएगा 9, 7 1 जा 7, 2 22, 7 3 जा 21, ठीक है ना, 7 3 जा 21, फिर बच गया आपके पास 1 10 7 1 जा 7, तो लगभग आपके पास इतना आ गया, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या है, दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 1.131 मीटर क्यूब, इतना घन मीटर पानी उसके अंदर
शेष रहेगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। एक बेलन है, थोड़ा कैलकुलेशन जरूर है। ये बेलन है, वो पानी से फुल भरा हुआ है। इस बेलन में इस ठोस को डाला गया है। ये ऐसा ठोस है जिसका आधार क्या है, अर्धगोला और ऊपर शंकु है। जब इसके अंदर डालेंगे पानी से भरे हुए इस बर्तन के अंदर, तो अब इसमें कितना पानी बचेगा, ये प्रश्न है। तो सामान्य सी बात है कि जब इस ठोस को इसके अंदर पूरा डालेंगे, ये जमीन यहाँ तक पहुँच गया, इसके बेस तक, ठीक है, तो ये अपने आयतन के बराबर पानी हटा देगा, उतने आयतन के बराबर पानी को बाहर कर देगा। तो मैंने इसके अंदर पूरे पानी का आयतन निकाला। इसके अंदर वाटर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, जो वॉल्यूम इस सिलेंडर का है वो निकाल दिया। उस वॉल्यूम में से जब मैंने इसके अंदर ये डाला तो कितना पानी बाहर निकला, इसके आयतन के बराबर, इसके वॉल्यूम के बराबर। इस वॉल्यूम में मैंने इस वॉल्यूम को माइनस किया तो मेरे पास निकल गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इस एक्सरसाइज में वन मोर क्वेश्चन है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।